आपको बता दूं कि 2017 में जब मेयर का चुनाव हो रहा था और ये क्या कहते हैं इसमें अलीगढ़ में पहली बार आजादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज का मेयर बना था मोहम्मद फुरकान। पहली बार कोई मतलब कांग्रेस की सरकारें रही, सपा की रही, कोई नहीं बना पाया। पहली बार बीएसपी से मोहम्मद फुरकान मेयर बने थे वहां पे। ठीक है, वो जीत गए वहां पे। दोबारा में समाजवादी मतलब वहां के दलित और मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी है, दोनों का वोट मिल गया, जीत गया। 2000 जब अभी 22 में जो अभी चुनाव हुआ है मेयर का, बीएसपी ने फिर मुस्लिम उतारा, 10 दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन किया। सपा ने फिर वहीं पे जाके उतार दिया वहां पे मुस्लिम समाज का एक पूर्व विधायक को, उतने वोट काट ले गया और फिर से वो देखो वहां पे बीजेपी जीत गई। अब ये लोग उसको नहीं बोलेंगे कि उनने क्या किया, उनने क्या बीजेपी से पैसा लेके उस मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतार दिया और वो दोबारा से जो मुस्लिम समाज का प्रत्याशी जीत जाता और वो उन्होंने हरवा दिया। वहां पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जाके यहाँ आके वो पेलेंगे कि नहीं ये है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, अंसार भाई को सुन लेते हैं हम। जिस तरह का इल्जाम उन्होंने लगाया बहन जी के ऊपर, तो इस पे अंसार साहब के क्या विचार हैं? जिस तरह से मतलब ये टारगेट किया जाता है, तो अंसार भाई को सुनते हैं हम लोग। जी अंसार भाई बोलिए आप। भाई देखो यार, राजनीति में पैसा एक अभिन्न अंग है मेरी नजर में, और पैसे के बिना कोई चीज चलती नहीं है, खासतौर पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, मैं ये बात को मान लेता हूँ 10 मिनट के लिए कि बसपा में टिकट खरीदे जाते हैं 10 करोड़ 20 करोड़, किसी में खरीदे जाते हैं, कोई खरीदता है इसलिए खरीदे जाते हैं, लाइन लगती है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि बसपा के टिकट की इतनी हैसियत है कि लोग बाकी चीजें छोड़ के इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि खरीदे जाते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा प्रिविलेज, मैं कह रहा हूँ, मैं इन चीजों को और जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ कि मान लीजिए, चलिए मैं एक टाइम के लिए भी मान लेता हूँ कि खरीदे जाते हैं, तो इस बात की भी गारंटी तो आपको मिलती है कि एक मुत्तहिद वोट, मतलब एक एकजुट वोट आपको वहां से मिलेगा और आपकी जीतने के जो चांस दूसरी पार्टियों में 50% से यहाँ पर 100% हो गए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना लाइव, कि मेरठ विधानसभा में कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से बड़ा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अभी क्या नाम है ये हाजी याकूब कुरैशी, मतलब वो उनके एकदम अभी भी इस बार भी जब हारे थे तो एकदम मामूली वोटों से हारे थे, एकदम उस पे जाके सहारनपुर वाली सीट पे हाजी फजलुर रहमान, वो इसी तरीके से है। ऐसे ही बहुत सारी सीटें हैं। तो मामला क्या है कि पैसे का जो लेन देन है ना, ये देखिए राजनीतिक तौर पे अब क्या सच है क्या झूठ है ये मैं भी नहीं कह सकता, और मेरी एक फितरत है कि मुझे जब तक किसी चीज का एविडेंस ना मालूम हो, तथ्य ना मालूम हो, मैं उस चीज के इल्जाम नहीं लगाता हूँ। अगर कोई इसी चीज के मुझे फैक्ट मालूम होंगे तो मैं फैक्ट के हिसाब से रहूंगा। बाकी पैसा राजनीति की अहम कड़ी है और उसके बिना आप राजनीति नहीं कर सकते, चाहे पार्टी वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई भी हो। हाँ देखिए, वो तो खैर है ये, लेकिन उसका तरीका अलग है। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं खुद देके आऊँ, मैं रसीद दिखा सकता हूँ। जो बुकलेट होती है पार्टी की 200 रुपए की रसीद कटती है, तो वो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास रखी हुई है, मैंने रसीदें काटी हैं लोगों की, और कुछ अपने पास से मिला के तब मंडल कार्यालय पे जमा करके आया हूँ। अब यही तो बात होती है ना, यहाँ पे ये तो बोल देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ये लोग जाके वो नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब मेयर का चुनाव हो रहा था और ये क्या कहते हैं इसमें अलीगढ़ में पहली बार आजादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज का मेयर बना था मोहम्मद फुरकान। पहली बार कोई मतलब कांग्रेस की सरकारें रही, सपा की रही, कोई नहीं बना पाया। पहली बार बीएसपी से मोहम्मद फुरकान मेयर बने थे वहां पे। ठीक है, वो जीत गए वहां पे। दोबारा में समाजवादी मतलब वहां के दलित और मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी है, दोनों का वोट मिल गया, जीत गया। 2000 जब अभी 22 में जो अभी चुनाव हुआ है मेयर का, बीएसपी ने फिर मुस्लिम उतारा, 10 दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन किया। सपा ने फिर वहीं पे जाके उतार दिया वहां पे मुस्लिम समाज का एक पूर्व विधायक को, उतने वोट काट ले गया
और फिर से वो देखो वहां पे बीजेपी जीत गई। अब ये लोग उसको नहीं बोलेंगे कि उनने क्या किया, उनने क्या बीजेपी से पैसा लेके उस मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतार दिया और वो दोबारा से जो मुस्लिम समाज का प्रत्याशी जीत जाता और वो उन्होंने हरवा दिया। वहां पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जाके यहाँ आके वो पेलेंगे कि नहीं ये है, ऐसा है, वैसा है। जी रत्नेश सर, हाँ बोलिए, फिर अयान राशिद भाई के पास चलेंगे। ये तो होता रहा है। बीजेपी सरकार जब आई थी तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब होता है। जैसा कि उद्योगपतियों के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, आप जानते हैं, तो उनको फायदा पहुंचाना क्योंकि उन्होंने मोटी रकम चंदा में दी है। अब यही बात फिर घूम कर आ गई। आपको बताएंगे जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी केंद्र में, उसके 2 ही साल बाद पूरे देश के प्रत्येक जिलों में, अंदाजा लगा लीजिए 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार कार्यालय बना, जमीन खरीदी गई, 5 स्टार कार्यालय बनकर तैयार हो गए। वही इसी 5 साल की सरकार में वो पैसे कहां से आए? क्या लोगों ने गेहूं बेचकर दिया था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिस कॉल मारकर सदस्य बने थे, मिस कॉल मारकर सदस्य बने थे, और पार्टी के पास फंड कितना आ जाता है आपके सोच से परे है। और बहुजन समाज पार्टी, जब यह लोग मिस कॉल मार रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी 200 रुपए ले रही थी। 2 करोड़ वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी को। लगभग 50 लाख लोग सदस्य होंगे पार्टी के, इससे कम नहीं होंगे। 200 में गुणा कर लीजिए। और प्रत्येक वर्ष देते हैं, ये नहीं कि एक बार दे दिया तो आजीवन। वहां पे एक बार मिस कॉल मार दिया, काम खत्म। सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, 5 स्टार कार्यालय बन गया हमारे आपके पैसे से, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर। चुनावी बॉन्ड तैयार कर दिया गया और मोटी मोटी रकम ले लिया गया। विजय माल्या, नीरव मोदी और ये सब लोग देश छोड़कर भाग गए। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने चंदा नहीं दिया। रत्नेश सर, और जो ज्यादा मतलब वो कहते हैं कि शायद करोड़ों में जो बॉन्ड होता है तो उसका वो भी पार्टी नहीं बताने को वो नहीं है, उसको मैंडेटरी नहीं कि वो बताएगी ही। मतलब उल्टा होता है, अगर थोड़ा चंदा मिल रहा है तब तो ना बताओ, तब तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा चंदा मिल रहा है तब तो इनकम टैक्स और सबको बताना चाहिए, ओपनली करना चाहिए। लेकिन ये इस सरकार ने तो उल्टा ही किया है। जी भाई, नोटबंदी क्यों की गई? उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, मतलब उनके यहाँ सीबीआई ईडी से पहले ही धमका दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी पार्टी फंड में बीजेपी के चंदा पहुंचा दे। उन लोगों ने पहुंचा दिया, और जो आनाकानी कर रहे थे वो देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद आपको पता होगा कि 99% धन आ गया राजकोष में देश के, कहीं काला धन दिखा ही नहीं। असल में काला धन कहां लगा दिया गया आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी जो जिसके पास उस समय तीसरे पोजीशन पर कांग्रेस से नीचे और बहुजन समाज पार्टी से नीचे आती थी चंदे के मामले में, आज देखिएगा तो 6000 करोड़ रुपए का उसके पास फंड है, और बहुजन समाज पार्टी के पास 600 और कांग्रेस की पार्टी के पास दिखाया जा रहा है कि 600, लेकिन कांग्रेस की पार्टी के पास ज्यादा होगा। तो इतना जल्दी इतना आर्थिक संपन्न हो जाना किसी पार्टी का, ये क्या दर्शाता है? और इधर तो बताते हैं कि टिकट बेचा जा रहा है। टिकट बेचने के बाद भी हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की बहुजन समाज पार्टी की उद्योगपतियों के सामने। अगर टिकट बेचना होता तो पार्टी आज उनसे मुकाबला करती। तो कम से कम ये जो बातें ये लोग आरोप आके लगा देते हैं, इनका तथ्य और तर्क ढूंढना चाहिए। और जो आज ये सब सरकारी जो नवरत्न कंपनियां हैं, ये क्यों बेची जा रही हैं? अब एम्स की बात कर रहे हैं कि आधा टाइम बंद कर दिया जाएगा, धीरे धीरे पूरा बंद कर दिया जाएगा। आपने कभी सोचा था कि रेलवे बिकेगा? फिल्म में जोक सुनते रहे होंगे कि ट्रेन बेच दिया किसी मतलब सरफिरे ने, लेकिन वास्तव में ट्रेन बिक गई। देश का रेलवे बिक गया, जो सबसे बड़ा देश में रोजगार देता था देश के बेरोजगारों को, उसको बेच दिया गया। छू तक नहीं किसी ने किया। उसी तरह धेल, गेल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी बिक गई, बीएसएनएल बिक गया। बीएसएनएल बिका था, कांग्रेस ने बेचना शुरू किया था, तो यही बीजेपी वाले आरोप लगाते थे, लेकिन ये खुद ये लोग बेच दिए।
तो वहां ये लोग सवाल नहीं पूछने जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सबसे सवाल पूछती है और बहुजन समाज पार्टी दावा करती है कि अगर किसी के पास भी ऑथेंटिक अगर जानकारी हो तो पेश करे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बेचा है, बहुजन समाज पार्टी के पास आज से अधिक संपत्ति हो गई है, बहन जी डरी हुई है, सब पेश करना चाहिए। किसी ने रोका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पेश करें। कांग्रेस भी कई राज्यों में सरकार है, कांग्रेस पेश करे कोर्ट में, पीआईएल दाखिल करे बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, लेकिन वास्तव में किसी के पास है नहीं। वो जनता को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी देश में एक बार काबिज हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिंदगी में वापस नहीं आने वाली है। ये जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने जितना कार्य किया है, जितना सुरक्षा दिया है कानून व्यवस्था को लेकर, सब समाज को लेकर चला है। बहन ने कैसे कहा उस दिन अपने जन्मदिन पर, हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं, बाबरी मस्जिद बनेगी हम उसका स्वागत करते हैं। किसी माई का लाल में दम है राजनीतिक दल में किस तरह बोल दे? किसी की हिम्मत नहीं है। आज के डेट में बता रहा हूं। और बहुजन समाज पार्टी के नेता पर कभी ये लोग हमला नहीं करते। आरएसएस बीजेपी वाले जानते हैं कि अगर हमला जब करेंगे तो ये मजबूत हो जाएंगी बहुजन समाज पार्टी। वो हमला किस पर करेंगे? समाजवादी पार्टी पर, कि वो मजबूत उसको दिखाएगी तो मुस्लिम समाज उसके साथ चला जाएगा। जब मुस्लिम समाज चला जाएगा तो ध्रुवीकरण हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम करके कार्ड खेल के और सत्ता में आ जाएगी। और वही हुआ। आप आंकड़े उठा लीजिए, 2012 में 51 सीट पाने वाली बीजेपी, 2012 में 51 सीट पाने वाली बीजेपी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 2014 में 73 सीट पा जाती है लोकसभा में। ये सोचने वाली बात है। और वहां पे किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी की। दंगा होता है मुजफ्फरनगर, 5000 लोग बेघर हो जाते हैं, कई सौ बच्चे, 400-500 बच्चे मर जाते हैं ठंड के मारे। 50,000 रत्नेश भाई, 50,000 मैं वही कहूँ। सोच लीजिए। और जो आरोपी होते हैं उन पर ऐसे मुकदमे लगाए जाते हैं कि अगले ही केस में वो सब बरी हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव आते आते कई सांसद हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव आते आते कई मंत्री बन जाते हैं। ये किसकी देन है? ये कौन समझ नहीं रहा? जिस समाज के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, जिस समाज को गाय गोबर गोमूत्र के नाम पर मारा जा रहा है, वो समाज नहीं समझ रहा। उसने क्या कहा 2022 में? एक समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था, जो बोलता था कि मैं कब्रों से निकाल कर बलात्कार करवाऊंगा, फिर भी उस समाज ने 100% वोट किया और वो जीत कर चला गया। सोच लीजिए, सबसे बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं कुछ हो सकती। और एक शब्द उस लोग विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए एक शब्द इन्होंने नहीं बोला था। अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के प्रति उठाकर पूरा कैंपेन देख लीजिए 2022 का। मुस्लिम समाज के खिलाफ सरासर बीजेपी खुलेआम बोल रही थी, जो नहीं शब्द बोलने चाहिए थे वो बोल रही थी। और उन पर चुनाव आयोग भी ढीला पड़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के नेता उसी चुनाव में 2022 में कुछ छोटी सी बात लेकर 3 दिन का बैन लगा दिया था। 3 दिन का रैलियां कैंसिल करनी पड़ी थी बहुजन समाज पार्टी के नेता को। तो ये सब सोची समझी साजिश सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता पर ही होती है, बहुजन समाज पार्टी पर ही होती है। समाजवादी पार्टी को बरी कर दिया जाता है। और देखिए, अभी चल रहा राम मंदिर का मुद्दा। बताया जाता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव जी ने। और भारत रत्न किसको दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव जी को। भारत रत्न लेने कौन जाता है? श्री अखिलेश यादव जी। पद्म विभूषण, वही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। कौन सा इतना महान काम कर दिया भैया आपने? तो ये सब सोचिए, दंगा उन्होंने कराया था मुलायम सिंह यादव ने। 2002 में दंगा हुए थे आजमगढ़ और मऊ में। सादाब भाई हैं उसी जहां पे दंगाग्रस्त इलाका था, पूछ लीजिए कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इसके बाद आजमगढ़ और मऊ में फिर दंगा नहीं हुए। लोग समझ गए, इनकी रणनीति को समझ गए। आज भी भाईचारा बना होता है, पूछ लीजिए। उसके बाद से कभी ये दंगा नहीं होता आजमगढ़ और मऊ में। कितना भी ये बीजेपी वाले तांडव कर ले, कितना भी अपना षड्यंत्र कर ले, लेकिन वहां दंगा नहीं होता। लेकिन छोटी छोटी बातों पर समाजवादी पार्टी ने दंगा कर देती थी। बीजेपी की सरकार थी उस समय, सादा भाई को मालूम है। तो बीजेपी के एक लीडर ने वहां पे इसी तरह के
अफवाह फैला कर वहां दंगा करवाया था। तो ये बीजेपी और सपा दोनों मिलकर काम करते हैं। तो समझने की बात है, समझना अगर चाहते हैं तो समझ जाएंगे, नहीं समझना चाहते हैं तो भाई उसमें हम लोग समझा ही सकते हैं। और ये बता रहे हैं बीएसपी की तरफ मुस्लिम समाज को मुड़ता देख सपाइयों में बेचैनी है। मुस्लिम समाज मुड़ रहा है, बस कुछ लोग बचे हुए हैं, ये जान लीजिए, कुछ लोग बचे हुए हैं, समझ नहीं पाए। जी रत्नेश सर, हाँ अभिषेक सर को थोड़ा सुनेंगे, अभिषेक सर के पास चलेंगे। हाँ जमीर भाई थोड़ा अभिषेक सर को सुन ले, तभी आपसे सुनेंगे। जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पीलीभीत के जो वरुण गांधी सांसद हैं, 2009 में उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत गंदा बयान दिया था। बहन जी की सरकार चल रही है, उनको उठा के रासुका लगा के उनको जेल भेजा गया। और 2012 में जब सपा की सरकार बन जाती है, उसका केस हटा के बाहर कर दिया जाता है। ये है इनका असली चेहरा समाजवादियों का, जो कहता था कि गर्दन कटवा दूंगा और ये दाढ़ी वालों की ये करवा दूंगा, इस तरीके का बहुत गंदा बयान दिया था उन्होंने।